नाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए आज संध्याकालीन इस सत्र में जिज्ञासा समाधान के सत्र का शुभारंभ करने के लिए हम सभी लोग निवेदन कर रहे हैं। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री का निवृत्ति रूप से होते हैं, कृपया कर इसका समाधान करें। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सौवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज श्री जी से आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है उसे समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। नमिता जैन मांगड़ोल महाराज जी के चरणों में कूट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है
नित्यता और ध्रुवता में क्या अंतर होता है, उदाहरण देकर समझाने करें। नित्यता और ध्रुवता, ध्रुवता और नित्यता में क्या अंतर होता है? ध्रुवता और नित्यता, इनमें शाब्दिक दृष्टि से दोनों में अंतर है। नित्य का अर्थ होता है एक प्रकार के शाश्वत अविरल, और ध्रुव शब्द का अर्थ होता है स्थिर। नित्य में तो एक कंटिन्यू, निरंतरता के, नित्य निरंतरता के अर्थ में भी आता है। नित्य प्रतिदिन के अंतर्गत में नित्य दिन, और ध्रुव शब्द जो होता है वह स्थायित्व के रूप में आता है, ऐसा मानना चाहिए। सामान्य रूप से नित्य और ध्रुव का प्रयोग कई लोग एक अर्थ में करते हैं, लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से शब्द नय से देखेंगे तो नित्य में और ध्रुव में अंतर होता है। नित्य निरंतर परिवर्तनशील में भी नित्यता आती, भाई ये नित्य परिवर्तनशील है, यह नित्य में इस प्रकार की क्रिया करता है, इसकी नित्य ऐसा नेचर है। और ध्रुव शब्द होता है कूटत, एक निश्चित, एक टंकोत्कीर्ण ऐसा, लेकिन दोनों एकार्थ अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। विकास जैन सीए, प्रियंका जैन एडवोकेट, आपकी पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारे दाम्पत्य जीवन में एक बेटी पहले से थी, पुनः गर्भ आया है। जब से गर्भ आया है हम लोगों को बार बार ऐसा लगता है कि मुनि राजों के दर्शन करने जाएं, आपके दर्शन करने बार बार आएँ, आचार्य श्री के पास जाएं। तो जब हमारे दिन बढ़ गए हैं अब गर्भ के, तो लोग मिलने जुलने वाले मना करते हैं कि तुम्हें बार बार इस समय नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है, हम महाराजों के दर्शन करने जाते हैं। तो इसमें जो गर्भ आया है उसका पुण्य है कि हमारा मन ऐसा होता है, उस जीव के पुण्य से। ये बात कभी कभी उस जीव का ऐसा पुण्य होता है, और कई बार आपके मन में भी श्रद्धा पनपती है कि वह जीव आ रहा है, वह शुद्ध हो, अच्छा हो, कुल दीपक हो, हमारे कुल को उजियारा करने वाला हो। ऐसा हर दाम्पत्य का भाव होता है। हर दाम्पत्य की गोद में जब भी कोई संतान आती है तो उसके प्रति उनकी बहुत अच्छी कल्पनाएं होती हैं। मेरा बेटा इज्जतवान हो, कुल की इज्जत बढ़ावे, हमारा नाम रोशन करे। तो ये भावना से भी ऐसे परिणाम आ सकते हैं। कभी कभी उस जीव के परिणामों से भी माँ के परिणाम ऐसे बन जाते हैं। पर आपकी अपनी व्यवस्थाएं, जो आपका शरीर, आपका परिवार, आपका वैद्य डॉक्टर जो कहे उसको मानना चाहिए। भावनाओं को आप किसी तस्वीर आदि से भी अपनी भावनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पीयूष जैन, बड़ा गाँव, 10 माना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मेरे कई जैनेतर मित्रों का ऐसा कहना है कि जब कोई सांप वगैरह धोखे से अबुद्धिपूर्वक कुचल जाता है या चोट लग जाती है या धक्का लग जाता है तो फिर वह नियम से बदला लेता है। तो ऐसी लोगों की जो धारणा, ये सही है या गलत है? कृपया बताने के लिए। गलत है, बहुत गलत है। सांप ऐसा कुछ भी नहीं करता। इतना पक्का है कि मनुष्य से कम बदला लेता है। मनुष्य को कोई सिर फोड़ दे तो फिर क्या होता है, हैं? ईंट का जवाब पत्थर से। मनुष्य जितनी कसाई करता है उतना सर्प नहीं करता। कुछ कदाचित कोई सर्प की स्थिति बन जाती है, बात अलग है। वो पशु है, सर्प है, बहुत जल्दी भूलता है, बहुत जल्दी विस्मृत हो जाता है। कुछ कदाचित कभी कोई सर्प ऐसा परिणाम कर लेते हैं। वो तो कोई भी त्रियंश भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, कि कई लोग अपनी कसाय 10 भवों तक भी नहीं भूलते। एक बैल था, पेपर में आया था, उस बैल को किसी व्यक्ति ने जा रहा था, वो नादिए होते ना जो शहरों में घूमते रहते,
उसके ऊपर उसको किसी ने लाठी मार दी, जोर से मार दी। उस सांड ने इतनी कसाई पकड़ी कि प्रतिदिन वो उसी व्यक्ति को ढूंढता था, और एक दिन वह दिख गया तो उसने बिल्कुल पीठ देकर खड़ा हुआ था, और उस बैल ने पहचाना, उसको इतना मारा उसने कि वो मर गया। मरने के बाद वह उसी घर के सामने खड़ा रहा और मरघट तक अर्थी के साथ गया, और अर्थी में जब तक उसकी डेड बॉडी जल नहीं गई तब तक वो वहां से हटा नहीं। तो अब बैल के अंदर भी इतनी कसाई हो सकती है, इतना बैर भाव हो सकता है। ऐसी आपकी धारणा बिल्कुल गलत है कि सांप को चोट लगने पर वो बदला लेगा ही, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसे बदला नहीं लेते सांप। सांप भी पशु है, बहुत जल्दी भूलता है, विस्मृत हो जाता है। राजीव जैन खजोरिया, मधु खजोरिया, ललितपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, कई बार वृत्ति लोगों को या कोई साधु जनों को संबोधन करते समय ऐसा बोलते हैं कि जब आप यहाँ से जाएं तो विधि चित्त में सीमंदर स्वामी को हमारी नमोस्तु अवश्य बोलना, आप अपनी नमोस्तु करना। तो इनकी जिज्ञासा है कि कब किसी का ऐसा समाधि मनन होता है तो वो विदेश चित्त सीधा जाता है कि दो बनने के बाद फिर विदेश चित्त में आकर दर्शन करते हैं? कोई भी जीव यहाँ से मरण करके गया, सबसे पहले वह अपनी देव पर्याय में जाएगा। यदि त्यागी वृत्ति सज्जन पुरुष मरा है तो समाधि, दुर्जन मरा है तो दुर्गति जाएगा। समाधि पुरुष मर करके पहले देव में उत्पन्न होता है, एक अंतर मुहूर्त बाद वह वहाँ के जो देवालय होते हैं उनकी वंदना करता है और देव का जो वैभव उसको प्राप्त हुआ है उसको वो स्वीकार करता है। उसके बाद जाकर के वह विधेय क्षेत्र जा सकता है, कोई बाधा। राकेश जैन पटना की बेटी है गर्मा जैन, आप सागर से हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, हम कुछ भी काम करते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो हमें डर बहुत लगता है, और उस डर के कारण हम पेपर देने जाते हैं तो भूल जाते हैं, मंदिर जाते हैं तब भी डर लगता है, रास्ते में जाते हैं तो हम किस प्रकार से अपना साहस बढ़ाएं, कृपा से बताने की कृपा करें। देखो, भय जब आता है व्यक्ति को, जब कोई अपराध करता है, एक मन में भय बना रहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, या तो गलती हो चुकी है या गलती होने की संभावना है, और या ऐसा मन में भ्रम बैठ गया है कि मेरे से गलती होगी ही होगी। उस कारण से भय कसाय पनपती है। इसको जीतने के लिए अपने आप के परिणाम शुद्ध रखो। मैं गलती करूँगा नहीं, मेरे से गलती हुई नहीं, इस प्रकार के परिणाम अपने आप करना चाहिए। क्योंकि यदि हम गलतियों की तरफ ही देखते रहेंगे तो कभी साहस नहीं होगा। अपने आप में ये भी सोचना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ, मेरे से कुछ अच्छा भी होता है। दिन भर में उन बातों पर विचार करो जो तुमने अच्छे किए हो। मोटिवेशन जो होता है वह एक प्रकार के मन को विल पावर बढ़ाओ, और हमेशा ये बात को काउंट करो कि मैंने आज अच्छा कार्य कौन सा किया, आज ऐसा मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया जो मेरे परिवार वालों को अच्छा लगा, आज मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया जो मैंने स्कूल में जाकर मेरी टीचर को अच्छा लगा, आज मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया जिसमें हमें अच्छे लोगों ने प्रशंसा की, आज मैंने ऐसा अच्छा कौन सा कार्य किया जो मुझे खुद अच्छा लग रहा है, मैं भी इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं भी इतना अच्छा कार्य कर सकता हूँ। तो अपने जीवन में किए हुए अच्छे कार्यों को अपने दिमाग में स्थान दो, तो ये भय धीरे धीरे कम हो जाता है। रंजना पटोरिया जैन कटनी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, जो मंदिर की दान रसीद है उसमें स्पष्ट लिखा है, इस नियम बना है कि इस दान में से कुछ प्रतिशत चिकित्सा या शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा दान की रसीद में, तो वो हम
किसी लोगों की मदद के लिए देते हैं तो उन लोगों को निर्माण का दोष तो नहीं लगेगा, ऐसा पूछ रहे हैं आप? देखो, दाता के लिए जिस पर्पस से आपने लिया है वह पर्पस आपको पूरा करना पड़ेगा। दाता को आप धोखा नहीं दे सकते। किसी नाम से पैसा ज़्यादा आता है तो उस नाम से पैसा ले लो और फिर बाद में दूसरे काम कर लो, क्योंकि बनियों को मालूम है किस नाम से पैसा आएगा। उस नाम से तो आप पैसा ले लो और फिर बाद में दूसरे काम करो। नहीं, दाता को स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि मेरा पैसा इन इन पर्पस में, इन इन कार्यों में जाएगा। आपने मूर्ति के नाम से पैसा लिया तो उसको स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि मेरे से मूर्ति के नाम से पैसा लिया गया, मेरा मूर्ति तो कम में आएगी, इस पैसे को मंदिर में लगाया जाएगा। उसको मालूम है। दातार से छुप कर के कार्य नहीं करना, क्योंकि दाता जिस भावना से का दान देता है उसकी भावना की पूर्ति होना चाहिए। अथवा उससे कह देना चाहिए कि भाई इसमें लिखा जरूर है लेकिन यह दान राशि अन्य पर्पस में भी खर्च हो सकती है, तो ऐसा मानना चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ सरकारी नियम और कानूनों के लिए ऐसा कुछ लिखना पड़ता है जिससे कुछ सरकार से छूट मिलती है, वो मिलती है। तो इस प्रकार की कोई स्थितियाँ होती हैं तो उसको भी एक दाता को स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आज कानून में बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आती हैं जो हमें नहीं करते हुए भी दिखाना पड़ता है। नहीं दिखाएंगे तो आपको कानूनन परेशानी आना शुरू हो जाती है, इसलिए कई बार दिखाना पड़ता है। कई बार आपको कुछ हिस्से में कानून बना है, आप इतना % परोपकार के कार्य में दिखाओगे, इतना % दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर टैक्स आदि जो भी आपके होते हो। तो ये कमेटी की व्यवस्थाएं हैं। यदि व्यवस्थाओं की दृष्टि से आप ऐसे कुछ इधर उधर पैसा करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। इंजीनियर राजेश जैन, चीफ इंजीनियर मेट्रो प्रोजेक्ट, सरता जैन, आर्यन अनुष्का, पूना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, हमारे यहाँ पूना बाकड़ में पत्थर का मंदिर निर्मित हो रहा है। वहाँ की पूरी समाज की आपके प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति है और उनकी भावना है कि आपके सानिध्य में ही वहाँ का पंच कल्याण हो, तो उनके लिए, इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा ये भी आप बताएं, कि कृपा करें। देखो भाई, पहले तो भगवान महावीर से आप शिकायत करें कि आपने मुनि महाराजों को पद यात्रा क्यों दी। बहुत अच्छा। उनको ऐसा कोई ऐसी रिद्धि सिद्धि दे देते कि हम अब कुछ व्यवस्था करते, वो तो अपन कह नहीं सकते हैं भगवान से। दूसरी है, हमें कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं कुछ ऐसी रिद्धियां प्राप्त कर लूं कि जैसे पहले चारण रिद्धिधारी मुराद एक अंतर्मुंद में चले जाते, तो वो मेरी उपादान की इतनी शक्ति है नहीं। अब रही बात बिहार आदि की, कब कैसा कहाँ होता है। साधु की बिहारचर्या, पदयात्रा विश्व का एक जैन दर्शन है जो समय के अनुसार नहीं बदला है, समय को ही उसने बदला है। सारे दुनिया में शीतलाचार आ चुका, सारे दुनिया के लोगों ने युग के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। आज युग जैसा चल रहा है उसके अनुसार कंप्रोमाइज कर लिया। सब वाहन का प्रयोग करने लगे, कई जूते चप्पलों का भी प्रयोग करने लगे, सब कर रहे हैं। लेकिन कुंद भगवान ने कहा, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा, किसी भी स्थिति में तुम जाओ, हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे पंच कल्याणक होवे, आगे बोलो ना, या ना होवे। मुनिराज की चर्या में कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब बताओ, कहाँ पूना, कहाँ बहोरी बंद। प्रयास भावना है, हो सकता है कभी कोई ऐसी भावना हो तो भावना ही कर सकते हैं ऐसा। सतीश कुमार जैन,
बंडा पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान ने कितने समय के बाद राज त्याग किया था, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? पूरा शास्त्रों में लिखा है, इतने 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, कितने वर्षों तक उन्होंने कुमार अवस्था, उनकी जवान अवस्था, उनकी राज अवस्था, पूरी उनकी 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी। और 84 लाख वर्ष में 83 लाख पूर्व तक वो गृहस्थ अवस्था में रहे, 1 लाख पूर्व अवस्था में मुनि और केवल ज्ञान का समय है। और कितने कितने वर्षों तक रहे, पूरा डिवाइडेशन पूज्यवर यतिवर सब आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति में, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर इसका पूरा डिटेल उनका एक एक चीज का दिया, कितने वर्ष क्या क्या उन्होंने किया, सब उनका उल्लेख है। हर्षित जैन नागपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। हमारे परिवार में नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है, तो उसे कितने दिन का सूतक लगेगा? अब उसके लिए कितने दिन का था, कितने दिन का नहीं था, वो सारा विचार करना पड़ेगा। नवजात यानी तुरंत का ही जन्मा हुआ था, तो कम से कम जन्म का 10 दिन का तो सूतक है ही, क्योंकि जन्म के बाद वह जीवित रहे या मृत हो जाए, जन्म का सूतक तो 10 दिन का है, और उसी में ये सारा मृत्यु का सूतक भी समाहित हो जाएगा। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अब आपके प्रत्यक्ष प्रश्न यहाँ पर समाधान के लिए आमंत्रित होंगे। उससे पूर्व आज बहोरी बंद, वो बात अलग है कि भाई 10 दिन के बाद भी जन्म का सूतक हट गया, तो उसके लिए जरूर 1 दिन 2 दिन 3 दिन का अलग अलग है। लेकिन तुमने कहा सद्याजात तुरंत जन्मा हुआ है, तो 10 दिन के जन्म का सूतक तो लगेगा ही, उसी में उसकी मृत्यु का सूतक समाहित हो जाएगा। आज हम सभी लोग बहोरीबंद तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जहां पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से भगवान शांतिनाथ का जो जिनालय है अब एक विशाल स्वरूप लेने जा रहा है। 100 बाई 150 से अधिक के विशाल परिसर में पाषाण से अब से ये जिनालय निर्मित होने जा रहा है, और बहोरीबंद तीर्थ अब एक महातीर्थ का आकार लेने जा रहा है। ये अनुकंपा मध्य प्रदेश वासियों पर पूज्य मुनि श्री की हुई, और आज यहाँ पर एक नया इतिहास लिखा गया। और इस इतिहास को लिखने के साथ ही साथ इस संपूर्ण जिनालय के निर्माण का गुरुतर दायित्व जिनके कंधों पर अब आने जा रहा है, उन सारे पदाधिकारियों का आज यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा। तो जोरदार तालियों के साथ हम निमंत्रित करेंगे। सभी पदाधिकारी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रदीप, सभी पदाधिकारी आ जाएंगे कृपया सामने। और प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सोयस, उन्हें मैं निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया वे आकर के शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। शीघ्रता से आएंगे प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी। देखें, अब समय कोई भी चीज का, आज प्रातः काल का प्रवचन, और एक तीर्थ जब बन रहा हो तब पीढ़ियों के लिए एक वरदान मिलने जा रहा है, और हमारी पीढ़ियों पर यह उपकार करने का काम जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज ने किया है। एक ऐसा स्वरूप इस जिनालय को मिलने जा रहा है कि ये जिनालय अब जब कभी हम आगे बनने के बाद देखेंगे तो तब जाकर के लगेगा कि पूज्य मुनि श्री की अनुकंपा ऐसी बरसी कि सैकड़ों हजारों वर्ष के लिए पाषाण का विशाल जिनालय हम सबको पूज्य मुनि श्री की प्रेरणा से प्राप्त हो गया, और बहोरीबंद तीर्थ क्षेत्र विश्व मानचित्र पर उभर करके इस तरह से सामने आया कि अब आने वाले समय में जो भी व्यक्ति भारतवर्ष में जैन तीर्थों की यात्रा के लिए निकलेगा, वो मध्य प्रदेश आकर के एक बार बहोरीबंद के भगवान शांतिनाथ को नमन जरूर करेगा। ऐसा भी ये तीर्थ बनने जा रहा है। देखें, अब सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लिए अब कोई ये क्षेत्र जो है बहुत दिनों से अपने विकास की प्रतीक्षा में था। उसने जो अतीत भोगा है इस क्षेत्र में, वह तो रोंगटे खड़े करने वाला है।
अतीत में जो यहाँ की स्थिति बनी उसकी तो कहानी 2 दिन से हम 3 दिन से बड़ी वेदना के साथ आप लोगों को सुना रहे हैं। वो तो हमारे पूरे भारतवर्ष का, पूरी जैन समाज का बहुत दुर्भाग्य का दिन था जो अतीत इस क्षेत्र में भोगे हैं। आज तक ऐसी स्थिति अन्य किसी क्षेत्र की दुर्दशा नहीं हुई और अपन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, संसार में जो दुर्दशा इस बहोरी क्षेत्र की अतीत में हुई है, संसार में किसी क्षेत्र की ना हो, और जो हमारे प्रभु की मूर्ति के साथ जो कुछ भी अज्ञानतावश हुआ है वो कभी किसी जिनेन्द्र देव के साथ, ये कल्पना के साथ, लेकिन कभी बुरे दिन भी आते हैं तो कभी अच्छे दिन भी आते हैं। अपन सबके पुण्य के उदय से समाज ने इस मूर्ति को समझा, इस क्षेत्र को समझा और लोगों ने बहुत बहुत बलिदान दिया है। आज हमें बहुत साफ रास्ता मिला है। अतीत की कहानी जब इस क्षेत्र से सुनते हैं, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या किया है। ब्रह्मचारी कल्याण राजा जी, प्रमोद जी सुना रहे थे कि वो 1-1 रुपया 10-10 पैसे, उस समय 10 पैसे की बड़ी, 10-10 पैसे पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी थे, उनसे, क्योंकि उनको सब जानते थे, उनसे पत्र लिखवा करके और वो ब्रह्मचारी जी जगह जगह जा कर के 1-1 रुपया 1-1 पैसा इकट्ठा करते थे। तब ये मूर्ति आज, ये जेत आज अपने पास आ सका। अतीत में बहुत शोकनों के, हाँ, प्रसाद राय जी मामा जी जो भी हैं, मामा जी थे और बब्बा जी थे, वो थे। उसके बाद कई लोगों ने बहुत बलिदान, जैसे आज मैं तो एक बात स्मरण करना चाहता हूँ कि देश में जो आज आज़ादी है उसके पहले 100 साल के लोगों की कितना बड़ा बलिदान है। सन 1857 से लेकर के 1947 में लगभग 100 साल के लगभग, उन 100 साल में कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोग शहीद हुए। आज उनकी कहानियाँ पढ़ करके अपने रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बहोरी बनने में ही अपने अतीत में ना जाने कितने लोगों ने कितना समर्पण बलिदान दिया है। वह बलिदान आज, उनका जो बलिदान है, उन 100 साल में देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, आज देश आज़ाद होने पर उनका बलिदान सफल हो गया। आज इस क्षेत्र के लिए भी जिन लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया, आज उनकी मेहनत अब सफल हो रही है। और अभी तक बाबूलाल जी सिंघई जी थे, हमारे राजकुमार जी के पापा, पिताजी, बहुत सारे लोग, आसपास के गांव के लोग तो इसमें हैं ही, और सब ने बहुत किया। और उनकी बदौलत है कि आज हमें कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है, अपने बदौलत नहीं। यदि वो आज अपन को इतना चीज नहीं सौंपते तो अपन क्या करते। तो उन सबको स्मरण करते हुए उनको याद हम इसलिए दिला रहे हैं कि देश को हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर देश को याद दिलाया जाता है, तुम जिस आज़ादी पर इतरा रहे हो उस आज़ादी के पीछे कितना बड़ा, यानी आपको आज जो अपन क्षेत्र बना रहे हैं, आप लोगों को इसलिए स्मरण दिला रहा हूँ कि उन लोगों ने जिन्होंने इस क्षेत्र को शुरुआत की है, उनके जीवन की क्या कल्पनाएं रही होंगी। अपने आप को भाग्यशाली मानो, सौभाग्यशाली मानो कि ऐसे क्षेत्रों को उठाने का मौका मिला। 8 नवीन क्षेत्र बना लेना और एक प्राचीन क्षेत्र को उठा लेना बराबर होता है। पूज्य गुरुदेव ने कुंडलपुर को जो ऊंचाइयां दी हैं, जो ऊंचाइयां दी हैं, ना कोई 2500 वर्ष में दे पाया, और भविष्य की मुझे कोई कल्पना नहीं दिखती है। उसी कुंडलपुर की तलहटी में बहोरी बंद है, और इसको भी आज अपन अनायास निमित्त बन गया, अनायास निमित्त बन गया। और मैंने पहले ही कहा, निमित्त अनायास भली बने,
लेकिन हम जागरूक रहें तो एक क्षण की माचिस की काड़ी जीवन भर का दीपक जला सकती है। बहोरी बंद वाले समाज वालों ने हमारे छोटे से समय में आज एक ऐसा दीपक जला रहे हैं कि माचिस की काड़ी का तो समय सीमित है, लेकिन जले हुए दीपक का समय सीमित नहीं है। आज सारे भारतवर्ष में कहना चाहता हूँ कि जितने श्रेष्ठी वर्ग हैं, दानी वर्ग हैं, वे इस क्षेत्र की तरफ देखें और इस क्षेत्र को जो स्थिति है इनके अभिमुख होवे और ऐसे क्षेत्रों के लिए उठाने का प्रयास करें। क्योंकि आज कोई भी चीज़ को उठते हैं दो चीज़ें चाहिए पड़ती, श्रीमान और धीमान। हाँ, श्रीमानों के बिना भी काम होता नहीं है। तो सब लोगों के लिए इस प्रकार का आज कमेटी ने भी अपना एक बहुत बड़ा, राजकुमार जी सिंघई जी ने बहुत बड़ा भी आज बलिदान दिया। और मैं कहता हूँ ये राजकुमार जी ने नहीं दिया, ये बाबूलाल की प्रेरणा ने दिया। और उनकी प्रेरणा थी कि बेटा अपन को पद से मतलब नहीं है, अपन को बहोरी बंद के विकास से मतलब है कि हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और योग्यता को देख करके इनका विकास हुआ। आज लोग इसका, आप लोगों से मैं शपथ दिलाते समय सोचूंगा कि आप जिस संकल्प के साथ शपथ ले रहे हैं, शपथ में नाम लिखाना में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने शपथ ले रहे हो और मेरी शपथ बहुत तगड़ी होती है। ये शपथ लेना पड़ेगा कि घर के अंदर यदि किसी की अर्थी रखी है, उसमें अर्थी में जाना है और उसी समय बहोरी बंद में तुम्हारी मीटिंग में आना है, तो दोनों में से किस में जाओगे? देख लो, विचार कर लो। अभी मैंने शपथ दिलाई रही है। अर्थी रुक सकती है लेकिन बहोरी बंद का काम नहीं रुक सकता। कोई कहे कि भाई देखो ये अर्थी है, इसको चलो, बोले नहीं, इस समय मुझे बहोरी बंद में जाना जरूरी है। ऐसा संकल्प करके आप यहाँ पर अपनी कार्यकारिणी बनाओ। ऐसा इतना समर्पण जिसमें हो, जो शांतिनाथ भगवान से मुझे से कहे थे कि महाराज जी यदि बहोरी बंद का यदि कोई कार्य है और हमारी जिंदगी में यदि इतना मौका भी आ गया कि मेरे सामने अर्थी रखी है, तो अर्थी का समय टल सकता है, बहोरी बंद का समय नहीं टलेगा। ऐसे भीड़ा के साथ, क्योंकि मैं गांधीवादी नहीं हूं, मैं सुभाष चंद्र बोसवादी हूं। सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, आप अपना समर्पण दिखाओ कि नहीं, पहले बहोरी बंद, और एक ही व्यक्ति की लगन होना चाहिए कि हमने बहोरी बंद का जो मंदिर बनाने का संकल्प किया है, यह संकल्प पूरा होगा तभी हम चैन लेंगे। इस बार की कमेटी मात्र आपसों में मीटिंग करने के लिए नहीं हो रही है। इस बार की कमेटी कुछ काम करने के लिए हो रही है। तो सबको एक ही बात देगा, घर के 100 काम आए, मैं कोई बहाना नहीं दे, इसलिए मैंने सबसे छोटा उदाहरण दिया। अब इसमें और काम आ जाएंगे कि नहीं? सबसे जरूरी काम कौन होता है कि भाई अर्थी है तो जाना ही पड़ेगा। तो शादी ब्याह के काम तो छोड़ो, यदि शादी ब्याह में बारात में भी जाना है और हमारे बहोरी बंद की मीटिंग में आमंत्रण आया है, तो आपको शादी ब्याह छोड़ना होगा और बहोरी बंद की कमेटी में आना होगा। इतना यदि दृढ़ संकल्प हो तो मैं शपथ कराऊं, अन्यथा नेताओं की तो शपथ जैसी होती है वैसी ले लेना। तुम बोलो समर्पण के साथ हो? हाँ, इस समर्पण के साथ में अभी ये नाम बोलेंगे। और एक और नाम आप लोगों ने कहा था कि क्षेत्र का नाम कुछ होना चाहिए, है ना? तो बहुत विचार करने के बाद, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत चमत्कारों से भरा है, इसकी कहानी भी चमत्कारों से है, इसलिए इसका नाम, अभी मैंने एक वो पढ़ रहा था विधान, तो उसमें लिखा था दिगंबर जैन बहोरी बंद क्षेत्र, कुछ आगे पीछे था ही नहीं। शांतिनाथ भगवान का भी नाम उस विधान में नहीं था। तो अब इसका नाम अपन करते हैं चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र।
श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र इसका नाम है। क्या नाम होगा? श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ, अतिशय तीर्थ क्षेत्र। हाँ, अतिशय तो लगेगा ही लगेगा, अतिशय तीर्थ क्षेत्र नाम होगा। इसी नाम के साथ इस कमेटी का शपथ समारोह हो गया। लेटर पैड, रसीद आदि सब में परिवर्तन कर लेना, और इसी नाम से अपन चलेंगे और आगे जाकर के इसका सारी दुनिया ये नाम से जाने कि यह क्षेत्र चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का नाम है। क्या नाम दिया? हाँ, एक राजस्थान में है चमत्कार जी, सवाई माधोपुर में, वो चमत्कार जी है, ये चमत्कारोदय है, उदय शब्द है, ऐसा मानना चाहिए। इसके साथ आप लोग पढ़े। देखिएगा, हेलो, इस क्षेत्र की नवीन कमेटी गठित होने के पूर्व महाराज जी का मंगल आशीर्वाद इस क्षेत्र कमेटी को मिला है, जिसके इस क्षेत्र के महामहिम के पद के लिए, महामहिम पद के लिए यहां पर श्रीमान अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, पाटनी परिवार, आर के मार्बल, किशनगढ़ वालों को महामहिम बनने का सौभाग्य मिला है। और इस क्षेत्र के नवीन अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ इस क्षेत्र के लिए तन मन धन से समर्पित रहते थे, वो हैं श्रीमान उत्तम चंद जी कोयला वाले। तालियों से अनुमोदन करेंगे। कार्याध्यक्ष में हमारे पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने भी अपने जीवन काल में पूरे सिंघई परिवार ने तन मन धन से समर्पित किया है, ऐसे राजा भैया राजकुमार जी जबलपुर। और कार्याध्यक्ष में सुभाष चंद जी जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कंपनी कटनी। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। और महामंत्री पद के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, इन्हें महामंत्री पद बना है। और मंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र जी बाकल, संजय जी मोदी बाकल, दो मंत्री हैं। कोषाध्यक्ष मनोज जी खितौला। उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमान प्रमोद जी कक्का कटनी, प्रमोद भैया चूना वाले कटनी, आनंद जी सिंघई जबलपुर, प्रतिमान जैन सिहोरा, संजय जैन टेडर सिहोरा, ये हमारे उपाध्यक्ष इस क्षेत्र कमेटी के रहेंगे। क्षय मंत्री में श्रीमान सन्मति जैन सिहोरा, समन्वयक श्रीमान एसडीएम साहब विनय जी जैन, प्रचार मंत्री अजय अहिंसा बाकल, श्रीमान मंगललाल जी कटनी, कमल जी दानी जबलपुर, व्यवस्थापक में प्रशांत जैन, दिनेश जैन, बहोरी बंद, क्योंकि बहोरी बंद क्षेत्र के हैं, इन्हें बनाया गया है। ये सारी कमेटी यहाँ पर अभी जैसे तुम्हारे पार्लियामेंट में होता है ना, प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया है। अभी चिंता मत करना, अभी विस्तार बाकी है। तुम्हारा मुख्यमंत्री पहले कई डिपार्टमेंट अपने पास रख लेता है, और फिर धीरे धीरे, तो अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट उत्तम जी ने अपने पास रख लिए हैं। अभी इसमें विस्तार की बहुत गुंजाइश है। ये तो हुआ सबकी राय। कोई भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष से, आसपास से सब व्यक्तियों को मैं आमंत्रण करता हूँ, जो व्यक्ति अपनी रुचि से जो कार्य करने में रुचि रखता हो, वो आकर के आशीर्वाद ले सकता है। उसको उसी समय कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा, पर उसको काम करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये काम करने लायक हूँ, मैं ये काम करूँगा। क्योंकि हमें कमेटियों से कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है काम होना चाहिए। और जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं, विघ्न संतोषी हैं, जो बहस करने वाले हैं, वे कृपया कर जब तक मंदिर का कलशान ना हो वे भूमिगत रहें। हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं भूमिगत, जब तक मंदिर का कलशान ना हो, नुक्ताचीनी करना, ये करना, वो करना, इसने ये कर लिया, हमें नहीं लिया गया, इसको नहीं लिया गया, इसने ले लिया, ये आगे बैठ गया, ये ऊंचे पद पे बैठ गया। इनके मन में, जिनके मन में ये फितूरियां हों कि ये ऊंचे पद पे बैठ गया, हम तो नीचे पद पे बैठ गए, ये तो फलाना हो गया, उसको नहीं लिया गया, इसको नहीं लिया, ये सारी पंचायतें करने वाले कृपया करके बहुत अच्छी तरह निवेदन कर रहा हूं, वो कलशारोहण तक भूमिगत रहें। अन्यथा फिर मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि अब ये कमेटी मेरे सानिध्य में बनी है। जहां जहां ऐसे लोगों ने किया है, फिर उनको मैंने क्या उपाधियां दी हैं वो आपने प्रश्नों में
सुन रखा है। सुना है। और इस प्रकार के लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब बोहरी बंद हाथी की चाल चलेगा। जय हो। और हाथी की चाल चलने वालों के पीछे कुत्ते भौंकेंगे तो उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाथी का काम तो है चलना, चलता रहेगा। और आज बहुत शुभ संकल्प के साथ कमेटी वाले, मैं देवसात गुरु की साक्षी में आज श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की बोहरी बंद की कार्यकारिणी के रूप में आज हम चयनित किए गए। हम संकल्प करते हैं, जिस उद्देश्य से भगवान के जिनालय बनाने के उद्देश्य से कमेटी बनाई गई है, हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे और क्षेत्र की गोपनीयता को सुरक्षित करेंगे। और हम क्षेत्र के विकास में सदा तत्पर रहेंगे। घर के गृहस्थी के कोई भी कार्य आते रहें, लेकिन हम इस क्षेत्र के कार्यों में कभी बाधक नहीं बनेंगे। घर के कार्य छोड़ करके भी हम क्षेत्र के कार्य करेंगे। बस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। देखिएगा, महाराज श्री ने आपको संकल्पित किया है, पूरी कमेटी संकल्पित है। महाराज श्री सभी को नमोस्तु बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई निर्माण कार्य संबंधी, क्षेत्र संबंधी कोई भी आपस में अगर मान लो मतभेद होते हैं, तो आप लोग उस मतभेद को नोट करिएगा और पूज्य महाराज श्री का अंतिम निर्णय स्वीकार करिएगा। उसमें कहीं हमारी कमेटी में कोई भी परसों प्रस्ताव पास हो गया था, अभी आज भी है, कोई भी विवाद नहीं करोगे। जब भी किसी बात पर दो मत हों तो कोई संवाद नहीं करना। उसका एक ही निर्णय है कि अपन दोनों मिलकर महाराज पास चलते हैं, जो निर्देश मिलेगा दोनों को। बस अपनी इस कमेटी में एक बार भी मीटिंग में थोड़ी भी कहा सुनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम्हारी कमेटी अनाथ थी, अब सनाथ हो गई है। और जब आपको नाथ मिल गया तो अब बहस करने की जरूरत क्या है, सीधा एक ही निर्णय कर लें। अब मेरा कहना है, इस क्षेत्र को मात अपन जबलपुर संभाग तक रखें या अंतर्राष्ट्रीय करें। पक्का पक्का। तो इसके लिए आज का सत्र भी इन्हीं के लिए, इसके लिए जो हमारे सब क्षेत्रों की बातें हैं महानुभाव, सबसे मेरा कहना है, क्षेत्रों पर जैसे सूर्य पर कभी अपना अधिकार नहीं है, प्रकाश पर अपना अधिकार है। सूर्य पर अपना अधिकार नहीं है, जो प्रकाश अपने घर में आया है उस पर हमारा अधिकार है। इसी प्रकार भगवान पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जितनी पूजा हमने की है उस पर हमारा अधिकार है। तो भगवान सबके लिए खोलो, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं आता। अपन इस क्षेत्र को पूरे भारतवर्ष के लिए दिगंबर जैन समाज को खोलने, अपने मंदिर की आमना सुरक्षित है। जो भी यहाँ की कुंद कुंद मूल आमना जो चलते हैं, कुंद कुंद भगवान की आम नहीं चलती अपने यहाँ, तो उस आमना के अनुसार अपन यहाँ के पूजा पाठ करते हैं। जिसको भी इस आमना के अनुसार अपना समर्पण दिखाना हो, सारे भारत का कोई भी प्रांत का कोई भी व्यक्ति इसका ट्रस्टी और वोटर बन सकता है। सहमति आपकी? बोलो बोलो। जबलपुर से बाहर हो तो हाँ, पूरे भारत, विदेश से भी बने, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। और इसकी जो सदस्यता है उसका अभियान विधान का संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, उसके अनुसार आज अपन उसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित करते हैं। पहला व्यक्ति वो बने, क्योंकि बड़े लोग जो हैं वे चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कहा ना, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गलत लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। संस्थाएं इसलिए नहीं बिगड़ती हैं कि यहाँ बुरे लोग आ जाते हैं, इसलिए बिगड़ती हैं कि अच्छे लोग
पीछे हो जाते हैं। और मैंने देखा अच्छे लोगों को पीछे होने का कारण चुनाव। अच्छे लोगों का मूल कारण क्या है? चुनाव। चुनाव में जो जिस प्रकार की निकृष्टता, जिस प्रकार का, अब क्या कहें, जो दाव पेंच होते हैं, असली नकली होता है, अच्छे व्यक्ति ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। तो मैंने एक तरीका निकाला है कि अच्छे लोगों को इस गंदगी से बचाया जाए, और वो व्यक्ति परम शिरोमणि संरक्षक होगा जो जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा, बिना चुनाव के कार्यकारिणी का सदस्य होगा। जय हो। कौन? परम शिरोमणि संरक्षक। फोकट में नहीं होगा, अभी सुनो। परम शिरोमणि संरक्षक कौन होगा? जो अपने 5 साल रखा है, 5 वर्ष में, देखिएगा, परम शिरोमणि संरक्षक जो बनेंगे उन्हें जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ना, हर कमेटी में रहेंगे और लेटर पैड पर उनका नाम भी परमानेंट अंकित रहेगा। और ये राशि भी आपको आज नहीं देना है, अगर आप सक्षम है तो तुरंत दे सकते हैं, और सक्षम नहीं है तो आप किस्तों में 3 साल में, 5 साल में भी दे सकते हैं। नहीं, फिर 5 साल की किस्त है बस, सीधी बात। हर वर्ष की एक किस्त देना है। तो इस किस्त के लिए आपको, जिनको भी परम शिरोमणि संरक्षक बनना है, 21 कलश के माध्यम से अपना नाम क्षेत्र कमेटी में भेजेंगे। आपको क्षेत्र कमेटी द्वारा परम शिरोमणि संरक्षक नियुक्त किया जाएगा और आप हमेशा इस क्षेत्र के परम शिरोमणि संरक्षक रहेंगे। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का आपको चुनाव आदि लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेटर पर सबसे ऊपर उनके नाम छपेंगे। दूसरा, इस नंबर, इसमें कोई भी, और अभी तक जितने भी तुम्हारे सदस्य सब की सदस्यता रिजेक्ट की जाती है। ये हो। अब सबको नए सिरे से आपको ट्रस्टी बनना है। 1100, 1500, 5000 में बन गए हो तो फिर वो सब, हाँ, अब सबको ट्रस्टी। और ये कार्यकारिणी का पूरे का अभियान है। कम से कम मेरा भाव है कि कम से कम इसके 200-300 ट्रस्टी बने और अधिकतम 1008 ट्रस्टी बनना चाहिए। जय हो। कम से कम 108 तो बनना ही चाहिए है, और अधिकतम 1008 बनना चाहिए। और एक छोटा क्षेत्र नहीं, इतना विशाल मंदिर बन रहे हैं, तो एक उसकी बॉडी भी इतनी विशाल होना चाहिए। तो परम शिरोमणि संरक्षक जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, कार्यकारिणी का सदस्य, वो सदा पदेन रहेगा। कोई भी बनना चाहे बहुरीबंद का, तो आज अभी इसी समय जो कमेटी में आए हैं इन सबको बनना है। ये तो अभी टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है। यदि इन सदस्यों में तुम नहीं आए तो अगली कमेटी, हाँ, बाहर हो जाओगे। तो जिनको अभी बनना है कि परम शिरोमणि संरक्षक कौन बनना चाहता है, 1 मिनट के समय बन जाए। देखिए, मंगलाचरण में कम से कम हमें अपना नाम देना है। कौन दे सकता है? 5 साल की सीमा है। आप 5 सालों में अपनी किस्तों के अनुसार दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी 30 सेकंड में अपना नाम देंगे, फिर आगे की व्यवस्था महाराज श्री द्वारा हमें मिलेगी, उसमें हम जुड़ सकते हैं। जैसी कमेटी अभी जब बनी विधान अनुसार नए विधान होते ही फिर से कमेटी बनेगी, और उनमें से बनेगी जो इस प्रकार की सदस्य की श्रेणियों में आएंगे जल्दी। महाराज श्री आपका आशीर्वाद मिला, और एक नाम गुप्त नाम में आ गया, क्योंकि वो घोषणा नहीं कराना चाहते हैं। क्षेत्र कमेटी तो लिखाएगी, लेकिन गुप्त में रखना चाहते हैं। एक नाम मंगलाचरण में आ चुका है, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें, परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में। और जो लोग देना चाहते हैं आज के इस मंगलाचरण में अपना नाम दे सकते हैं। परमानेंट लेटर पैड पर नाम अंकित होगा। कोई कमेटी आए, कोई अध्यक्ष बने, कोई मंत्री बने, लेकिन आप तो परमानेंट क्षेत्र के परम शिरोमणि संरक्षक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरा नंबर है शिरोमणि संरक्षक। ये भी जीवन भर पदेन रहेगा, इसका कभी चुनाव नहीं होगा, और ये भी जीवन भर अपने आप में कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे। इसके लिए जिन्हें शिरोमणि संरक्षक बनना हो, मात्र 11 कलश के माध्यम से, और ये सीमा भी 5 साल की है। 5 साल में आप किस्तों से राशि दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं। राशि आपके पास रखी, आप ब्याज भी देते जाओगे ना, तो भी शिरोमणि संरक्षक बन सकते हो, क्योंकि जैनी लोग तो ब्याज का धंधा जानते हैं कैसा चलता है। तो ये भी आप अपना नाम, कम से कम मंगलाचरण में एक गुप्त नाम परम शिरोमणि में आ गया, तो अब शिरोमणि संरक्षक में भी एक नाम आना चाहिए, क्योंकि गुरुमुख से कोई बात निकली है तो कम से कम एक नाम तो हो जाना चाहिए मंगलाचरण। बाकी तो फिर देश दुनिया बहुत बड़ी है, अपना नाम प्रसिद्ध करता है। एक नाम आ गया हमारे प्रमोद जी चूना वालों का, जोरदार तालियां बजाइएगा। इतने लोग खड़े, इनमें परम शिरोमणि भी एक नाम आ जाना चाहिए। गुप्त नाम तो आ गया है।
बहुत बढ़िया। शुभम जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कंपनी, परम शिरोमणि संरक्षक में नाम दे दिया गया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना वो करिएगा। तो बनना ही है, आज बनोगे तो मंगलाचरण में आओगे, कल बनोगे तो फिर मंगलाचरण बाहर आओगे। परम शिरोमणि संरक्षक में हमारे प्रेमचंद जी प्रेमी, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिएगा। आशीर्वाद लेते जाएंगे, पूज महाराज का समय कम है। आइएगा सुभाष भैया। चले शिरोमणि संरक्षक में बोले। शिरोमणि संरक्षक में 11 क्लस में और कोई नाम देना चाहता है? 5 साल में आपको अपनी सुविधा से किस्त देना है। क्षेत्र कमेटी के पास आप किस्तों में ही भेजेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो अपनी गुल्लक में इकट्ठा करो और साल भर में प्रदान करो। 5 साल में मनोज भाई, 5 साल में देना है। किस्त निश्चित है प्रति वर्ष की। नाम वो अपने हिसाब सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तुम देखो, बच्चे लोग बनो, तुम ही बनो। देखिएगा देखो एक परिवार का एक व्यक्ति बनेगा, नाम होगा। हमारे मनोज भाई जो कि क्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। अभी नाम आप पापा का बुलवा सकते हैं, बोलने में कोई बाधा नहीं। पापा का नाम क्या है? महेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान कोषाध्यक्ष। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये खितौला से है, जोरदार तालियां बजाइएगा। आप देखो परम संरक्षक बनते हैं। परम संरक्षक वो है। परम शिरोमणि संरक्षक में हमारे परम शिरोमणि कर रहा हूं, परम शिरोमणि ऊपर वाली कर रहा हूं। वो महामहिम में बनना चाहे तो क्या बताएगा। संजय जैन टेडर शिरोमणि संरक्षक में, हाँ 11 क्लस में, ठीक है। और महामहिम का तो जैसा कि आपने सुना है, कटनी से शुरू हुआ था। 101 क्लस के माध्यम से महामहिम भी बन सकते हैं। जिनकी भावनाओं भेज सकते हैं, जिनकी मनोभावनाओं भेज सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। सुबह एक नाम तो हमारे पास आई चुका था, श्रीमान अशोक जी, सुरेश जी पाटनी, आर के मार्वल परिवार, जो कि इस क्षेत्र के महामहिम बन चुके हैं। और भी महामहिम जो बनना चाहते हैं अपना नाम दे सकते हैं। चलें, अब परम संरक्षक जो बनते हैं ये भी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे, लेकिन लेटर पैड पर नाम नहीं आएगा। कार्यकारिणी के जीवन भर सदस्य रहेंगे, लेकिन इनकी संख्या यदि 5 से अधिक हो जाती है, वो विधान में लिखा जाए 5 या 10 से अधिक, तो उनमें से उनका 5 का ही कार्यकारिणी में चयन किया जाएगा। महाराज जी, एक नाम परम शिरोमणि संरक्षक में और आगे हमारे उत्तम चंद जी कोयला वाले, जो अभी वर्तमान में क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बने हैं और मंदिर निर्माण में तन मन धन से समर्पित है। जोरदार ताली जाएगा। अभी महामहिम का प्रमोशन हो सकता है जो शिरोमणि संरक्षक बने। परम प्रमोशन में कोई आपत्ति नहीं, कभी भी करा सकते हो। हाँ, बढ़ा देना, कोई भी बढ़ा सकते हो परम संरक्षक में, लेकिन उसमें से कुछ संख्या सीमित रहेगी, वो विधान में आपको। अब अंतिम जो है, परम संरक्षक का घोषित नहीं किया हमारे जी। परम संरक्षक जिनको बनना है 5 कलश के माध्यम से, ये भी राशि 5 साल में देना है। मैं समझता हूं कि ये राशि इतनी बड़ी नहीं है कि आप नहीं बन सकते, अपना नाम लिखा सकते हैं। ये मौका मिला है परम संरक्षक के रूप में 5 कलश के माध्यम से 5 साल में देना है। आनंद भैया किस में बोलना है? सबसे ऊपर वाले में, बीच वाले में, नीचे वाले में? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुने, अब खुलता है गरीब खाता। एक नाम तो और दे दो, 5 कलश का शुरू तो हो जाए कम से कम। नहीं, अभी रुको। अब सुने, एक नाम परम संरक्षक, अरे प्रशांत जी, प्रतिमान जैन, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाएगा। एक प्रशांत जैन वहोरीबंद और प्रतिमान जी सियोहरा, 2 नाम आ गए। मंगलाचरण में नाम तो गुरु के सामने हो जाए फिर तो चलता रहे। एक हमारे संजय भाई बाकल मोदी, संजय मोदी बाकल, जोरदार तालियां पूरे परिवार के। संजय महाराज जी कह रहे ये नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, 11 कलश वाले तो बन जाओ कम से कम। अरे हो गए, नहीं वो एक के साथ एक फ्री नहीं, वो नहीं। निर्माण कार्य में दिया हुआ दान इस सदस्यता में शामिल नहीं होगा। कोई भी निर्माण कार्य, चाहे कमरे में, चाहे वो 10 करोड़ बोले तो भी सदस्यता को तो उसे अलग देना ही पड़ेगा। निर्माण कार्य कोई भी शामिल नहीं होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा रहे। अब अंतिम खुलता है गरीब खाता। हाँ, क्योंकि उनको भी अपन को ध्यान तो रखनी है। इनमें से सबसे बड़ा चीज है कि संरक्षक कहलाएंगे। इनमें से ही सारा चुनाव की जो प्रक्रिया होगा, ये वोटर होंगे और इनका जो 11-21 जो कमेटी तय करेगी
उतने कार्यकारिणी के सदस्य इनमें से चुने जाएंगे। किनमें से? ऊपर वाले तो क्या हो गए, पदेन कार्यकारिणी के हो गए, प्लस अब प्लस 11, 21 जो भी अपन इनको चुनेंगे वे मिला करके और ऊपर के मिला करके एक कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे। फिर ये मिलकर के पदों का अपने आप चयन कर लेंगे। तो अब एक जो संरक्षक सदस्य है, इसमें तो पूरे भारत के हर व्यक्ति को बनने का भाव करना चाहिए। और जबलपुर संभाग में तो एक भी परिवार ना बचे तो अच्छा है क्षेत्र के लिए। अब संरक्षक के लिए बोले, इनके लिए ज्यादा नहीं, 5 के स्थान पर 7 साल दिया जा सकता है। नहीं कोई बात नहीं, जो कमजोर लोग होते हैं थोड़ा सा, तो 5 से 7 साल कर देंगे दे करने का। देखिएगा, जिन्हें संरक्षक बनना है उसकी मात्र 1 कलश की राशि है, और मैं समझता हूं 1 कलश में अगर आप बैंक में भी किसी को ब्याज से दे देंगे तो 5 साल में वैसे ही आपका पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा और क्षेत्र कमेटी के संरक्षक बन जाएंगे। तो 1-1 कलश के नाम आप देख सकते हैं। शनमती जैन सिहोरा, दूसरा नाम मुकेश जैन, गुड्डू जैन। इनमें से चुनाव होगा पर जितने हाँ। लोग 11-21 का चुनाव होगा, ऐसे नहीं। देखो, इनके नाम लेटर पेड पर नहीं आएंगे, इनमें सिलेक्शन होगा, वोटिंग भी हो सकती है और आप सर्वसम्मति से चुनोगे तो भी हो सकता है। इनको वोट देने का राइट्स है। लेकिन ये सब मिलकर के पूरा इस क्षेत्र के मूल ट्रस्टी ये सारे कहलाएंगे। 21 महामहिम से लेकर के 1 लाख तक साधारण सभा साल भर, इस सभा को कार्यकारिणी को भंग करने का भी अधिकार रहेगा, क्योंकि साधारण सभा से बड़ी कोई सभा नहीं होती है। हमारी प्रमोद जी कक्का कटनी, एक नाम हमारे एसडीएम साहब विनय जी, सुशील कुमार जी जैन, महावीर, मोहनोज जैन बहोरीबंद, महावीर टॉनिक, क्या सबको स्वेच्छा से लिखाना है, शहर से एक दे दो, मैं बोल दूंगा कोई। अवभाग्य मान के लिखाना है कि हमारे लिए ऐसे शांतिनाथ भगवान के क्षेत्र का सेवा करने का, ट्रस्टी बनने का अवभाग्य मिल रहा है। अवभाग्य मान के लिखाना। मिट्ठूलाल जी कटनी, एक नाम। सुधीर जैन, पूर्व अध्यक्ष सिहोरा, बहुत बढ़िया। 5, कम से कम 5, अधिकतम 7। हाँ, कम से कम 5 साल की है। अगर मान लो बिल्कुल कोई कमजोर है तो 7 साल में भी संरक्षक की राशि जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा। लेकिन आपकी सदस्यता प्रथम नरेंद्र जी सिंघई वाकल, हाँ, प्रथम किस्त तो आपको बहुत जल्दी से जमा करानी होगी, क्योंकि तभी आपकी सदस्यता मानी जाएगी। फिर आप 1 वर्ष के बाद अपना सिस्टम बना लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सुन लेना, 1 किस्त जमा कराने के बाद अगली साल उसी तारीख में दूसरी किस्त नहीं जमा कराई तो पहली आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और जमा की हुई राशि वापस नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना। एक और नाम सुशील जैन, महावीर कलेक्शन जबलपुर, स्वर्गीय धर्मचंद जी पूर्व अध्यक्ष के परिवार के। अजय अहिंसा क्या कर रहे हो? सैन कुमार जी जैन खितौला। अजय अहिंसा यही तो था। बनेगा बनेगा बनेगा। अजय अहिंसा संरक्षक तो बन जाएंगे, कोई बात नहीं। संतोष कुमार जी जैन बहोरीबंद, बहोरीबंद वालों को तो बनना ही बनना है, उनको तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सब समय समय पर आएंगे। बहोरीबंद वालों को तो हमेशा ही यहीं रहना है और पदाधिकारी बनना है। पदाधिकारी जो बन चुके हैं उनको सबको बनना ही बनना है। कमल कुमार जी दानी, अरे तुम तो बहुत बड़े दानी, परमानेंट 5 वाले में लिखा हो। महाराज श्री वो श्राविकाओं को बनने के लिए जो बोल रहे थे, हाँ, महाराज जी, कई महिलाओं को विकल्प था कि हम लोग क्यों नहीं आ सकते। प्रश्न नहीं कर रहा, मैं करूं क्या? समय नहीं मिला उनको। जो वो श्राविका थी उनकी भावना थी कि हम ट्रस्टी बने, महाराज श्री मेरे के से चरणों में बात रखी किया थी। था हाँ। कि महिलाओं को इतना क्यों पीछे, सारी दुनिया में महिलाएं बराबरी पे जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ महिलाओं को बिल्कुल बराबर अधिकार है। और मेरा तो भाव है कि महिलाएं इतनी ज़्यादा बने कि अगली कार्यकारिणी महिलाओं की बने। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, महिला मंडल से हमारी भावना आई थी, किया था, और मैं तो कह रहा हूँ आगे आओ, महिलाओं को भी हमेशा। संरक्षक श्रीमती साधना जी बोले, पहली ट्रस्टी श्रीमती साधना जी जैन पहली महिला ट्रस्टी बनी है। और जिनको सुनो सुनो, उनके श्रीमान जी परम संरक्षक हैं और ये संरक्षक में नाम दिया। हाँ, जोरदार तालियां। और देखो, सबको लिए मेरा दोनों कहना है, एडवोकेट हैं। 3 क्षेत्रों पे महिलाओं की भी जरूरत पड़ती है
और महिलाएं भी अपने आप में, आज का युग जिस तरफ जा रहा है, उनको भी बराबर का अधिकार है। और अब जो पहली सदस्य बनी है, इनको ऐसी कंपटीशन करें कि अगली कमेटी सारी महिलाओं की हो जाए। महिलाओं की बने तो कोई आपत्ति नहीं है, बने। और जो लिखाना चाहती हूँ बता सप्पू दें। जैन बचैया वाले, उन्होंने भी अपना नाम दिया। और भी जो देना चाहते हैं अपना नाम दे दें। नारी शक्ति को भी जागृत होना चाहिए, उनको स्वतंत्र अधिकार है हर क्षेत्र पर ट्रस्टी बनने का। परम शिरोमणि संरक्षक बने, शिरोमणि संरक्षक बने, परम संरक्षक बने, संरक्षक बने, जितनी क्षमता हो, 21 क्लास से, 11 क्लास से, 5 क्लास से। और ये कार्य तो आज मंगलाचरण हुआ है। आज के बाद यह सारा खाता खुल चुका है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र हो गया। अब ये श्रृंखला प्रतिदिन आपकी आते जाएं और घोषित कर दें। बहुत बढ़िया। ये आज मंगलाचरण महाराज के सानिध्य में हो गया है। अब आप अपने नाम भेज सकते हैं, ले सकते हैं, रिश्तेदारों को जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये जो कमेटी, जो संरक्षक नहीं बनेगा उसको इस क्षेत्र पर चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है और पदाधिकारी बनने का भी नहीं है। शिरोमणि संरक्षक में आलोक जैन, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां जाएंगे। परम पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। अब जिन लोगों ने नाम लिखा है सब एक साथ नमोस्तु करके आशीर्वाद ले लें, हम नाम नहीं पुकारेंगे बार बार। जोरदार तालियों के साथ बोली, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो ट्रस्टी बन गए, आप सबको अगर एक नियम ले लो ना कि 11 ट्रस्टी में बना के लाऊंगा, चाहे परम शरण शिरोमणि, अपने आप हमारी संख्या बढ़ जाएगी। संरक्षकों को भी ढूंढना है, परम संरक्षक को ढूंढना है, शिरोमणि संरक्षक को ढूंढना है, और परम शिरोमणि संरक्षक अपने रिश्तेदारों को जोड़ें। अंकित जैन मझोली वाली, बहुत बढ़िया। एक संरक्षक के परम संरक्षक, संरक्षक कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन बहोरीबंद, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाती जाएगा। नारियां भी दे सकती हैं 1 लाख रुपए। अरे साल में आपको सिर्फ 2-4 साड़ियां कम खरीदनी है बस। 5 साल में, 7 साल में देना है तो आप क्षेत्र की संरक्षक बन जाएंगी। संगीता जैन बड़ोदरा गुजरात, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। गुजरात का भी खाता खुल गया। विदेश का नाम भी आने वाला है। सरिता जैन, श्रीमती सरिता जैन, प्रिंसिपल बीरसिंहपुर पाली, इन्होंने भी अपना नाम दिया है। संरक्षक ही हैं 1 लाख वाले। अनिल जैन कटनी, एक संरक्षक में नाम आ गया। आप अपना ग्रुप बनाओ बढ़िया। हाँ। संरक्षक हैं श्रीमती एसडीएम हमारे विनय जी की धर्मपत्नी। अभियान चलाओ कि 108 महिलाओं का ग्रुप बने। पूरा मनीष जैन, गुड्डू जैन मझोली, एक नाम। कौन? अनिल कुमार जैन गड़ाकोटा वाले कटनी। श्रीमती संगीता जैन कटनी, धर्मपत्नी आलोक जैन, बहुत बढ़िया। एडवोकेट, बहुत बढ़िया, दोनों ही एडवोकेट हैं। नहीं तो एक एडवोकेट होता है, दूसरा अनक्षर भी रहे तो भी वकीलन कहलाता है, लेकिन ये दोनों ही एडवोकेट हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ भी दोनों बन गए, बहुत अच्छा। इन्होंने ही तो महाराज जी से जिज्ञासा रखी थी। आइएगा, और जिनको बनना हो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करें। हो गया, ठीक। बहुत अच्छा, आज बहुत बड़ा काम हुआ। देखो भाई, आज जो कुछ हुआ सब लोग खुश हो के नहीं हैं, मुझे दुआ दोगे कि बद्दुआ? दुआ। हाँ, बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा। आज की आरती करने के लिए जो नवीन क्षेत्र कमेटी बनी है और जो परम शिरोमणि परम संरक्षक ये सब मिलकर के आरती करेंगे। कोई बोली हम नहीं करेंगे। इसके पहले जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथि, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। शब मंत्रों में सार है महामंत्र नवकार, आप सभी मिलकर जपो मंत्र यहाँ 9 बार। श्री सुरेश चंद जी जैन जबलपुर, एक और संरक्षक सतना बिल्डिंग जबलपुर। सुरेश चंद जी जैन सतना बिल्डिंग जबलपुर। हेलो, जय बोलो अतिशय काली सुधा सागर जी महाराज की।
गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दिए जलते हैं। दिए सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। रूप श्री श्री शांति देवी के सर्व विषय मुनि आए। ईसर ग्राम में जन्म लियो है सब जन मंगल गाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।